नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में। ये व्रत हर एक स्त्री के लिए एक पर्व है, एक त्योहार है जो बहुत धूमधाम से हर एक स्त्री मनाती है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि करवा चौथ व्रत की कहानी क्या होती है और जो वैवाहिक स्त्री इस व्रत को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ रखती है, अगर बीच में कोई विघ्न आ जाता है या पूरी तरीके से संपन्न नहीं कर पाती है तो आपके जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे पहले हम चलते हैं करवा चौथ व्रत की कथा क्या होती है। करवा नाम की एक शक्तिशाली महिला थी जो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। दोनों नदी के किनारे सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। करवा का पति नदी पर नहा रहा था। अचानक एक खतरनाक मगरमच्छ ने करवा के पति का पैर पकड़ लिया और करवा का पति जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई मदद करो, कोई मदद करो। करवा ने इस आवाज को सुना और उस नदी के किनारे पहुंची और अपने साथ कलावा लेके गई थी, जो हम उसे सूत का धागा बोलते हैं, वो उस नदी के पास लेके गई। करवा का धैर्य और साहस देखिए, उसने उस मगरमच्छ को कस के जकड़ दिया। इतना ही नहीं, करवा सीधे यमराज जी के पास पहुंची, जो कि मृत्यु के देवता होते हैं। उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे यमराज जी, या तो आप मेरे पति की जिंदगी वापस कर दीजिए या फिर आप इस मगरमच्छ को यमलोक ले आइए। यमराज जी ने कहा कि मगरमच्छ तो नदी का जीव है, मैं उसे कैसे लेके आ सकता हूँ। तो करवा ने बहुत रिक्वेस्ट की, आप या तो ये कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। ये होती है पत्नी व्रता स्त्री। उसने सीधे कहा यमराज जी से, जो कि एक मृत्यु के देवता है, कि मैं आपको श्राप दे दूंगी, या तो आप इस मगरमच्छ को यमलोक ले आइए और मेरे पति को जिंदगी दीजिए। जब यमराज जी ने करवा की निष्ठा को देखा, उसके प्रेम को देखा, तो यमराज जी भी एक बार घबरा गए कि जो पृथ्वी का जीव, पृथ्वी की एक मनुष्य उनको श्राप देने का एक धमकी दे रही थी। यमराज जी ने पहले तो बहुत देर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, पर करवा की जो जिद और जो हट थी ना, उसके आगे यमराज जी नस्त मस्तक हो गए। जो कि मृत्यु के देवता है, वो करवा के आगे हार गए और उन्होंने सीधे मगरमच्छ को यमलोक पहुंचा दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि उसके पति की लंबी आयु हो। ये होती है पत्नी व्रता स्त्री, जो मृत्यु के देवता से भी लड़ गई और अपने पति के प्राणों की रक्षा की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सोचियो दोस्तों, ये एक साधारण सी कहानी नहीं है, ये हमें सिखाती है जब हमें किसी के प्रति सच्चा प्यार, समर्पण, निष्ठा होती है, वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अगर आप अगली बार करवा चौथ का व्रत रखें या इसके बारे में सुने, तो ये सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं है, यह एक सच्चे प्यार और भरोसे का अद्भुत प्रतीक है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कहानी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि अगर करवा चौथ का व्रत बीच में कंप्लीट नहीं हो पाता है या किसी कारण से विघ्न आ जाता है, तो देखिए, करवा चौथ का व्रत हो या कोई भी ऐसा व्रत हो कि जो अनजाने में अगर आपसे कोई गलती होती है, कि आपने अनजाने में कोई पानी पी लिया और या फिर आपने कोई भी गलती कर दी, तो उस गलती को नहीं माना जाता है। आप उस व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं कि बीच में कहते हैं मैं तो पूरे दिन व्रत ही नहीं रख सकती हूँ, मुझे पानी पीना पड़ता है। तो आप पानी पी सकते हैं इस व्रत में, ऐसा नहीं है। पहले तो आप कोशिश करो कि इस व्रत को आप सुबह से लेकर जब तक चंद्रमा को अर्घ ना दे दें, निर्जल व्रत रखें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी सासू माँ से एक गिलास पानी ले लीजिए और उस पानी को आप दिन में एक बार पी सकते हैं, क्योंकि आपका भाव ही इस व्रत को पूरा करता है। क्योंकि आपका भाव कहीं ना कहीं पूरे दिन एक प्रार्थना करता है अपनी पति की लंबी आयु के लिए। तो ये छोटी सी गलती आपको इस व्रत को विघ्न नहीं है, इस व्रत को पूरा कंप्लीट करने की। ऐसा नहीं है कि आपने पानी पी लिया आपका व्रत कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे देश में बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पानी पी लिया जाता है, या कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि सासू माँ ने सुबह पानी दे दिया। कई जगह ऐसा भी होता है सरगी होती है, कई जगह ऐसा होता है कि सरगी नहीं होती है। तो इसका मतलब नहीं कि करवा चौथ का व्रत आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। हर एक प्रांत के या हर एक स्टेट के, हर एक जगह के अपने रिचुअल्स होते हैं, तो उन रिचुअल्स को फॉलो करो। उन रिचुअल्स का बहुत महत्व होता है, उन्हें बड़े प्यार से सुनिए। हर एक कहानी का महत्व होता है कि हर एक कहानी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। तो इसी तरीके की मैं डिफरेंट कहानियां लेके आती रहूंगी, जो पौराणिक कहानियां हैं, जिस भी व्रत की कहानी होती है, पूजा क्या होती है, उसके बारे में बताते रहेंगे। तो जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि मैं करवा चौथ व्रत में एक उपाय भी बताऊंगी आपको। तो आपको सिंपल, जो आप घर में खाना बना रहे हैं, जैसा भी आपके घर में खाना बनता है, किसी के यहाँ कच्चा खाना बनता है, किसी के यहाँ पक्का खाना बनता है, तो
जो भी आपके यहाँ खाना बन रहा है उसमें आप एक थाली गौ माता के लिए निकालिए, प्रॉपर खाना जो आप खाएंगे। जैसे अगर आप पूरियां खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कड़ी खा रहे हैं या जो मिठाई खा रहे हैं, पूरी एक थाली एक गौ माता के लिए निकालिए। और सबसे पहले वैसे तो सासू माँ को दिया जाता है, वैसे ही वो गौ माता के लिए अलग निकाल के और पूरा खाना आप गौ माता को खिलाइए। तो ये जो उपाय है ये आपके पति की लंबी आयु के लिए है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे प्रार्थना करिए, हे गौ माता, हे सभी देवी देवता, आप मेरे पति की लंबी आयु करिए, उन्हें बिजनेस में फायदा हो, वो तरक्की करें। ऐसे भाव से अगर आपने ये उपाय कर लिया तो डेफिनेटली आपको फायदा करेगा ही करेगा। और इसी तरीके की वीडियोस मैं लाती रहूंगी, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उन क्वेरीज को मैं कंप्लीट कर पाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखो एक चीज करनी पड़ेगी, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बाद सिंपल आपको एक बेल आइकन आएगा, उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी आप बेल आइकन बजाएंगे तभी आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा हमारी इस वीडियोस का। हर एक वीडियो में आपको डिफरेंट कहानी मिलेगी, डिफरेंट कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने घर में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करवा चौथ का पर्व बहुत इंजॉयमेंट के साथ मनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।